जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा को शुक्रवार को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और कई और नेता शामिल हुए। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने हाल में ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 23 तारीख को विपक्ष की बैठक होनी है। अगर जीतन राम मांझी जैसे लोग उस मीटिंग में होते तो कुछ भी वहां पर प्लानिंग बनती, वो सब बीजेपी के पास आसानी से पहुंच जाती। साथ ही नीतीश ने वक्त से पहले चुनाव होने को लेकर भी फिर बयान दिया है और कहा कि जिस तरह विपक्षी दलों की बैठक हो रही है उससे बीजेपी डर कर जल्दी चुनाव करवा सकती है। तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोगों की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि वो मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, आप मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। सीएम नीतीश के बयान पर जीतन राम मांझी के बेटे और पूर्व मंत्री संतोष सुमन ने पलटवार किया। संतोष सुमन ने कहा कि अगर नीतीश जी का कोई भी शंका थी तो खुलकर बोलना चाहिए था। वो बताएं कि ऐसी कौन सी बात है जो हमने इधर उधर की है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद रत्नेश सदा ने जीतन राम मांझी पर हमला बोला। रत्नेश सदा ने कहा कि जीतन राम मांझी महादलित के नेता नहीं है। दलित महादलित के नेता लालू यादव और नीतीश कुमार हैं। साथ ही रत्नेश सदा ने कहा कि जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धोखा देने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शुक्रवार को गया सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम नीतीश कुमार पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। खुद एनडीए से मिल जाएंगे लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनाएंगे। तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और हो सकता है एक ऐसा समय कि देख लीजिएगा कि वो एनडीए के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी जी को अंगूठा दिखला देंगे। पीछे वो भी आ गए। अरे लेकिन पीछे की तो हम अभी कहाँ, हम तो अभी इंडिपेंडेंट हैं। 19 तारीख को हमारी तात्कालिक की बैठक है। हम बिना लोगों का राय लिए हुए कुछ नहीं करेंगे। हमारी राय 19 तारीख को होगी। 19 तारीख को अगर कहेंगे। माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी के बेटे और दामाद जेडीयू में शामिल हो गए। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद दशरथ मांझी के बेटे ने कहा कि जो मान सम्मान हमारे परिवार को दिया गया है वो नीतीश कुमार ने ही दिया है। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। रीतलाल यादव ने कहा कि रामचरितमानस को मस्जिद में बैठकर लिखा गया था। इस दौरान रीतलाल यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वाले हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं और मुसलमानों से नफरत करते हैं। अगर वो मुसलमानों से नफरत करते हैं तब उनकी पार्टी में जितने भी मुसलमान हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। हिंदुत्व रात एक दूसरे को लड़ाने के फेर में आप पड़े हुए हैं। कब तक चलेगा ऐसा? एक समय जब आया था तो आप याद कीजिए, राम मंदिर के लोग चर्चा करता है तो रामचरितमानस जो लिखा गया है तो आपको याद होगा कि एक मस्जिद में लिखा गया था। इतिहास उठा के देखिएगा, उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था।
मुगल साम्राज्य जब इतना दिन राज किया तो उस दिन हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। जब पूरे हिंदुस्तान में नहीं और ऑल ओवर कंट्री में जब मुसलमान की 11 साल की बेटी भागवत कथा की जब अपने आप में शील्ड जीतती है, टॉपर आती है, उस वक्त कहाँ थे लोग देखने वाले। आदर्श आचार संहिता मामले में दरभंगा की अदालत में पेश हुए जाप प्रमुख पप्पू यादव। अदालत ने तय की केस की अगली तारीख। पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान मामला दर्ज हुआ था। अदालत से बाहर पप्पू यादव ने आदर्श आचार संहिता केस पर जताई अपनी नाराजगी और कहा कि नेताओं को तंग करने का ये हथियार बना रखा है। भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण जमशेदपुर के सीआरपीएफ के जोनल ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त करने आए सीआरपीएफ के 133 बटालियन के 2 जवानों की मौत हो गई। मणिपुर के 44 साल के जवान प्रेम कुमार सिंह और गिरिडीह के 45 साल के जवान शंभू राम गौड़ की ट्रेनिंग के दौरान हीट वेव की चपेट में आने के कारण मौत हो गई। हीट वेव और भीषण गर्मी के कारण जमशेदपुर सहित कई और जिलों का तापमान लगभग 45 डिग्री तक पहुंच गया है।